声交接，胜过万语千言，幸福也就不再遥远。举头望明月，对影成双对，想要飞到天上的宫阙，两情相悦，缠缠绵绵，漫漫长夜，你在身边，相依偎，就是永远。甜蜜在泛黄中盘旋，坠落在你和我之间。花开又花谢，月已久远，是否有情节？唯独你没变，写一首不朽的诗篇，记载只属于我们的美。ज्यादा खतरा नहीं है, वो भी नशे में है। नशे में? तीसरी शहजादी जितना भी पी ले उन्हें नशा नहीं होता, और कल एक मशरूब ने उन्हें मदहोश कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता। शहजादी साहिबा, आप जाग गई? तो ये ख्वाब अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? हाँ? ये खत्म क्यों नहीं हो रहा? हांशू ने जहर वाला मशरूब तब्दील तो नहीं कर दिया? आजकल के अदाकार चेंजिंग्स करने से पहले मशवरा तक नहीं करते। अब मैं वापस कैसे जाऊंगी? हाँ, नहीं, इससे बहुत दर्द होगा मुझे। बिल्कुल भी नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। ये डरना कैसा? एक दिन तो सबने मरना है ना, सभी मर जाएंगे, शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। डर तो इस बात का है कि स्क्रिप्ट भी जमा नहीं करवाई। ये तो वाकई डरने वाली बात है। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूंगी मैं, कैसे जागूंगी नींद से? मुझे हांशू और बाकी सबका शुक्रिया अदा करना होगा जिन्होंने इस्लाह की और अपने आप को जानने का मौका दिया। लेकिन मैं वापस कैसे जाऊंगी यहाँ से? शहर की दूसरी शहजादी चैन चूचू, जो मुश्किलात से गुजर गई, आखिरकार शहर की मलिका बन गई। चैन चूचू की जानशीनी की तकरीब में बेहतरीन निशानियां जाहिर होती हैं। सूरज और चांद एक साथ चमकते हैं, जन्नत का दरवाजा खुलता है और आसमान शानदार लगता है। तो ये बात है, जागने के लिए मुझे इस ख्वाब को हर हाल में पूरा करना पड़ेगा। मुझे अच्छी निशानियां और जन्नत का दरवाजा खुला देखना होगा, यानी कि ड्रामे के अख्तिताम तक ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। एक मिनट, अगर हांशू चूचू की मदद ना करे तो वो वलीअहद शहजादी नहीं बन सकेगी। हांशू, ज़ीरोई, हांशू कहाँ है? वो जेल में है, फांसी का मुंतजिर। ओहो, गिनती करना बंद करो। 1 2 3 4। मुझे बताओ वो कहाँ पर है? मलिका आलिया को शुबा है कि यंग मास्टर का इस शादी को लेकर कोई मकसद है, इसीलिए कल रात के वाक़ये की वजह से वो नाफरमान को खत्म कर देंगी। शहजादी साहिबा, यंग मास्टर, हमें बचाने के लिए लोग बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं।
जहाँ तक ड्रैगन बोन हासिल करने का मंसूबा उनसे है, कहो कि आज रात मीनार रोशन कर दें और महाफिज जुनूब की तरफ मार्च करें और हुआन पर कब्जा कर लें। यंग मास्टर, आपको दोबारा सोचना चाहिए। ड्रैगन बोन, भूल जाओ ड्रैगन बोन। इससे पहले मैं उसे हासिल करूं, उससे पहले चैन 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 मुझे मार डालेगी। मैं इस शहर और इस औरत पे कब्जा करके रहूंगा। चैन 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 3000 वार करके एक इंतहाई असियतनाक मौत दूंगा। यंग मास्टर, थोड़ा सोच लीजिए। जैसा कि कहावत है, छोटा मंसूबा अक्सर खराबी ही पैदा करता है। जरा सी बेसब्री सब तबाह कर देती है। हम तीसरी शहजादी की वजह से ड्रैगन बोन नहीं छोड़ सकते। मलका आलिया, तीसरी शहजादी आपसे मिलने आई हैं। मुझसे मिलने? ये कहो हांचू के लिए आई है। जी ठीक फरमाया। शहजादी साहिबा। अम्मी 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 हांचू को रिहा कर दे। अम्मी। शहजादी साहिबा, यंग मास्टर ने शादी की रात आपको जहर देने की कोशिश की, उन्हें फांसी का हुक्म दिया है। हांचू का मुझे जहर देने का इरादा नहीं था, मैंने ही उसे गलत समझ लिया। आपको नशा आवर चीज दी गई थी। आपने आज तक कभी ऐसा मशरूब नहीं पिया, यही वजह थी कि आप इतनी देर बेहोश रहीं। मैं हांचू को किस वक्त फांसी दी जाएगी? 11:15 बजे। अभी क्या वक्त हुआ है? तुमने कहा 11:15? ये जिंदगी और मौत का मसला है और तुम हो के यहाँ मुझे नशे की कहानियां सुना रहे हो। बस, यकीनन ये अहम है। तुम मेरी बेटी हो, एक शरीफ खानदान से हो। तुम्हारा इस तरह से नशे में धुत होना या बाल झड़ना भी अहमियत रखता है। ये कोई छोटी बात नहीं। इनको क्या हो गया? इस कदर गुस्सा? चैन चैन, स्याह पत्थर की बदौलत हुयायुन शहर में दौलत आई है। इस दौरान ज़ियाहुन शहर ने मर्दों को बर्तरी दी है और तमाम इख्तियारात भी मर्दों के हाथ में सौंप दिए गए हैं। हुआयुन शहर के साथ काले पत्थर की कान की लालच में लड़ाई झगड़े चलते रहे। इन हालात में ज़ियाहुन शहर के जिद्दी मालिक ने हुआयुन में हमारी बरादरी में अपनी बेटी की शादी की पेशकश कर दी। चैन चैन, इससे तुम्हें क्या लगता है? उसने हथियार डाल दिए या कोई और मकसद है? खैर, कोई बात नहीं। देखो, मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ बता चुकी थी। अगर तुम्हें एहसास होता तो तुम मेरी परेशानियां कम करती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। हांचू की शादी चूचू से होनी थी, लेकिन तुमने सरेआम मुझे रुस्वा किया। मुझे मालूम है कि मुझसे गलती हो गई अम्मी, और यही वजह है कि माफी मांगने आई हूँ मैं आपसे। उसके अलावा मैंने और इसने कौन सी ऐसी रस्में निभाई हैं? आप हमें गैर शादीशुदा ही समझिए और आप शादी करने दें उन दोनों को, चूचू को। लेकिन पूरा शहर जानता है कि तुमने दूल्हे को छीना है। चूचू शादी नहीं कर सकती उससे। मेरे ख्याल से हीरो और हीरोइन की मोहब्बत का बाद में जिक्र करेंगे। फिलहाल हांशू को जिंदा रहना होगा। अब ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन ये नहीं समझता। क्या? अम्मी, आप समझ गए ना? आप चैन, ये मलका आलिया, हम किसी डॉक्टर को ले आए यहाँ? कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर की। इस बारे में मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये बच्चा किसका है? मुझे नहीं पता। मेरा मतलब है कि हांचू का बच्चा ही समझे। क्या बकवास है। हांचू परसों इस शहर में आया, कल तुमसे शादी की और आज तुम माँ बनने वाली हो। चैन चैन, देखो जरा, फजूल लड़की। बकवास बंद करो अपनी। देखो, सब जानते हैं कि ज़ियानहू शहर की तरह हुआयुन शहर में औरतों पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन हमारे कुछ उसूल भी हैं। चैन चैन, तुम शायद ये भूल जाती हो कि तुम एक मलिका की बेटी हो। एक रुतबा है तुम्हारा। हर फैसला सोच समझ कर करना होता है हमें।
अम्मी शहर गया हो चुके हैं। सांगची, इस वक्त मेरे लिए सिर्फ ये जरूरी है कि वो इस बच्चे को तस्लीम करे। रिहा कर दो उसे। जो हुक्म। जाओ अब। और तुम इस बारे में कुछ भी किसी को भी मालूम ना हो, समझी? समझी या नहीं? ये है मलका का फरमान। इस शहर की मालकन के मुताबिक जुआनू के यंग मास्टर हानशू ने शादी कर ली है। वो एक मेहनती, फर्माबरदार और नरम मिजाज के मालिक साबित हुए हैं। हमें उनसे उम्मीद है कि वो अपने आने वाले बच्चे की ठीक से परवरिश करेंगे। लिहाजा उन्हें एक तलवार, एक खूबसूरत तरीन मोर का पंख, 3 हरी मैंडरिन बत्तखों का रेशम, यहाँ की खास ग्रीन टी का एक डब्बा और एक चमकीली बोतलों की जोड़ी से नवाजा जाता है। यंग मास्टर, ये तमाम चीजें हरी कैसे हैं? और एक सुनहरी कीमती पत्थरों वाली टोपी। यंग मास्टर, आराम से। यंग मास्टर, यंग मास्टर, आप यकीनन यहाँ की सखावत से वाकिफ नहीं हैं। अपने बुजुर्ग से हरी टोपी लेने का मतलब ये होता है कि वो आपके नेक और मिलनसार होने की गवाही देते हैं। आपको ये एजाज़ मुबारक हो। तो फिर क्या, उस हरी टोपी के लिए मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए, तुम्हारी मलका आलिया का। वैसे तुम्हें इस पहलू पर गौर करना चाहिए। ये बच्चा तुम्हारा हो ना हो, लेकिन मैं तो तुम्हारी हूं ना। वैसे मैंने भी जुआनू की तौर तरीकों के बारे में बहुत कुछ सुना है। मर्द एक औरत के साथ साथ दूसरी औरत से भी शादी कर सकता है, और उस मर्द की बीवी दूसरी औरत के बच्चों को भी पाल सकती है। मुकम्मल परवरिश कर सकती है वो उन बच्चों की। हो या उनमें भी ऐसा ही है। यहाँ की औरतें भी ऐसा कर सकती हैं यंग मास्टर। वैसे आपको कोई एतराज है तो बता सकते हैं। सांगची, हाँ? तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते। और हाँ, तुम इस बच्चे के साथ तुम्हारा नाम नहीं जोड़ेगा। गजबनाक, होयान में बच्चे के साथ वालिद का नाम नहीं लगता। तो ये अच्छी बात नहीं क्या? तुम्हारे साथ कुछ मामला तय करने हैं। चलो मेरी और अपने यंग मास्टर की मिसाल ही ले लो। इस वक्त किसके घर में खड़े हो तुम? तीसरी शहजादी के। हाँ, और तुम्हारे अखराजात कौन उठाता है? तीसरी शहजादी। और ये बताओ कि सारे मुलाजिम किसके हैं? तीसरी तो ये भी शहजादी बताओ के। कि बच्चा कौन पैदा करेगा? क्या तुम्हारे पास कोई जवाब है? वो भी तीसरी शहजादी ने। तो मुझे बताओ, तुम्हारे यंग मास्टर का इसमें क्या किरदार है? ज्यादा नुक्ताचीनी मत करो। वैसे शहजादी साहिबा, हाँ? ये एक छोटा सा तोहफा मलका आलिया की तरफ से आपके लिए है। उन्होंने कहा ये आपको क्या पसंद है। शहजादी साहिबा, यंग मास्टर, ये बताएं अब हम क्या करेंगे? अगर वो इतने वसूख से कह रही है कि मैंने उसे जहर दिया था, तो ये बात माननी पड़ेगी, वरना मेरी कुर्बानी का कोई भी फायदा नहीं। अपने लोगों को बता दो कि प्लान के मुताबिक कार्रवाई करें। जी। यंग मास्टर, इंतजामात हो चुके हैं। चमकीली प्लेट पर जहर लगा दिया गया है। किसी को शक भी नहीं होगा। जहर का असर आधी रात को होगा। आज तो बहुत मजे मजे के खाने हैं। चलो ले आओ, ले आओ। हाँ, जल्दी करो। बहुत भूख लगी है। होयान शहर के कानून के मुताबिक जब तीसरी शहजादी खाना खाएं तो आपको उनकी खातिर मदारत और खिदमत करनी चाहिए। तो ठीक है। यंग मास्टर,
चमकीली प्लेट पर जहर लगा दिया गया है। यंग मास्टर चमकीली प्लेट। कितना अच्छा है। चलो बाकी चीजें भी ले आओ। वाह वाह। शहजादी साहिबा, किचन स्टाफ पूछ रहा है कि आप आज क्या खाना पसंद करेंगी? खाने में? हाँ। ये सब कुछ। सब कुछ? हाँ, और सारे बर्तन बहुत अच्छे होने चाहिए। जी, आम प्लेटों की जगह चमकीली प्लेटें रखी जाएंगी। और चमकीली प्लेटें क्या वो होती हैं? प्लेट जिसे चमकाया गया हो। कहीं हांशु ने खाने में जहर तो नहीं मिला दिया? हांशु, तुमने मुझे फिर से मायूस किया। कितनी मुश्किल से मैंने तुम्हें जेल से निकलवाया और तुमने मुझे धोखा दिया फिर से। हांशु, तुम सारे दिन के थके हुए हो। चलो ऐसा करो कि खाना खा लो मेरे साथ। मेरे शहर के कानून के मुताबिक मर्दों को अलग खाना चाहिए। तुम खाओ। जुबान हो शहर की कहावत है कि जिससे शादी होती है उसकी पैरवी करनी पड़ती है, समझे? और जबकि शादी हो गई है तो तुम्हें बात सुननी होगी। तो चलो फिर, पहले तुम। तुम्हें अब 2 लोगों का खाना खाना चाहिए। ये सब तुम्हें खत्म करना। हाँ, मगर मेहमान को मेजबान की बात माननी चाहिए। तुम्हें कह रही हूँ ना, तो खा लो इसे जल्दी से। चलो मुंह खोलो जल्दी से। नहीं, प्यार मोहब्बत से रहना और एक दूसरे की इज्जत करना कितना प्यारा जोड़ा है। बस बहुत हुआ। कोई प्यार नहीं मुझे। आपको ये पसंद नहीं आया? हम दूसरा खाना तैयार कोई करवाते हैं। जरूरत नहीं, खा चुकी हूँ मैं और नहीं खाना मुझे। कहाँ जा रही हैं आप? हवेली में। किस लिए जा रही हैं? खाने के लिए। मैं भी चलता हूँ। चमकीली प्लेट। यंग मास्टर। भाई जी, तुम जानते हो मुझे धोखा देने वालों का हाल क्या होता है। यंग मास्टर, मुझे माफ कर दें। मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। मैं हमेशा आपका वफादार रहा हूँ और मुखलिस भी। तो मैंने प्लान के मुताबिक किया था और एक चमकीली प्लेट पर जहर भी लगाया था। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तीसरी शहजादी तमाम प्लेटों को चमकीली प्लेटों से बदल देंगी। ये तो वैसे ही हो गया कि जब वो अपने घोड़े पर सवार सड़कों पर निकल पड़ी थी। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। हालात बदल जाते हैं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। जिन लोगों ने गलती की, खासकर मुझे, मेरी इल्तिजा है हमें सुधरने का एक मौका दिया जाए। जितना भी खा लूं पेट नहीं भर रहा। अगर पेट भर चुका है तो मत खाओ। मेडिकल साइंस के मुताबिक बैंगन ठंडा और मीठा होने के बायस बच्चे को और माँ को नुकसान पहुंचा सकता है। ये नहीं खा सकती तो नीचे रखो इसे। हाँ तो ठीक है, मैं क्रैब खा लेती हूँ। ये भी ठंडा है, इससे खून की रवानगी तेज होती है, इससे भी खतरा है। वैसे आप ठीक कह रही हैं बिल्कुल। हाँ, मसालेदार चिकन।
ये खा लेती हूँ। तुम लोग जानते हो ये सब खाना नहीं खा सकती है। ये उठाओ ये सब। हाँ नहीं नहीं, मेरा क्रैब, मेरी मसालेदार चिकन, मुझे उठाने दो। वो शहजादी साहिबा, आपके हाथ पे वो क्या हुआ? मेरे हाथ को मैं कुछ समझी नहीं। आपके हाथ पे वो लाल निशान अभी तक मौजूद है। लाल निशान? ऐसा नहीं हो सकता। चैन चैन तो बहुत मुख्तलिफ है, और रही बात निशान की, तो ये अब तक कैसे है? मुझे इस कहानी को समझना होगा, और हो सकता है कि वो बुरे कामों में मुलविस हो, लेकिन वो रहम दिल भी हो सकती है। कितनी हैरत की बात है ना वैसे ये। सच बताओ मुझे, क्या तुम सच में माँ बनने वाली हो? ये निशान वो मौजूद है अभी तक हाथ पे, यानी मैं प्रेग्नेंट नहीं। शहजादी साहिबा, ये क्या किया आपने? चैन, तुमने एक कैदी की खातिर माँ बनने का ढोंग रचाया मेरे सामने। तुम मेरी तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरी हो चैन चैन। तुम्हारा रवैया मायूस कुन रहा। तुमने हमारे तकद्दुस को पामाल किया। बदतहजीब, निहायत बदतहजीब हो तुम। हांशु कहाँ है? हांशु! नहीं अम्मी, मेरी बात सुने। हांशु, हांशु का इसमें कोई कसूर नहीं है, उसे माफ कर दे अम्मी। शहजादी साहिबा, ये सब क्या है? आप सच क्यों नहीं बता रही हैं? हांशु से प्यार करती हूँ मैं उससे पहली ही नजर में अपना दिल दे चुकी थी, और उससे शादी करने की ख्वाहिशमंद हो गई थी। मुझे उससे शिद्दत से मोहब्बत है, उसके साथ रहना चाहती हूँ मैं बस। ठीक है, अगर तुम में अकल होती तो तुम चैन चैन ना होती, लेकिन अगर तुम अपने शौहर को काबू कर सकती हो तो हमें कोई मसला नहीं। लेकिन अगर इसमें नाकाम रही तो सजा की हकदार तुम भी होगी, याद रखना मेरी बात। जी, वो मेरा पेट भर गया है, मुझे जाना चाहिए। हट जाओ, जगह दो मुझे। अब तुम जा सकती हो। ये सब चीजें हटा दो संग जी। मलका आलिया, परेशान ना हो, ये चीजें अभी नहीं तो जरूर बाद में काम आएंगी। उम्मीद करती हूँ ऐसा ही हो। हाँ, मैं तो बहुत ही बुरा फंस गई हूँ। लोग कहते हैं हुक्मरानी करना मुश्किल काम है। मैं तो एक औरत और एक मर्द हुक्मरान के बीच में फंस गई हूँ। मैं हुआयून शहर की मलिका के साथ रह सकती हूँ, लेकिन हांशु का क्या होगा? मुझे उसे चूचू की तरफ राग़िब करना होगा। उसके बाद मेरी कहानी खत्म, फिर मैं घर चली जाऊंगी। लेकिन अभी हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं। ज़ीरोई, इस दौर में स्क्रिप्ट लिखने वाले को क्या कहते हैं? ये क्या होता है? जो फिल्म लिखते हैं। दास्तान निगार? हाँ, हो गया काम। मुझे बताओ कि उनसे कैसे मिले? कहानी लिखने में ड्रामा, गाने के बोल सब शामिल है। तो ये सब दास्तान निगार लिखते हैं ना? हाँ, ठीक है। मैं क्या सोच रही थी कि दरअसल ये बहुत पुराने लोग हैं। शहजादी, क्या आपको कहानियां सुननी है? बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन मुझे एक असिस्टेंट चाहिए। शहजादी, दास्तान निगार, ये तीनों इस शहर में बहुत मशहूर हैं। शहजादी साहिबा, अच्छा, कहाँ काम करते हैं आप लोग वैसे? मैं यहाँ बच्चों को कहानी सुनाता हूँ। हाँ। और मैं फिल्म की शूटिंग करता हूँ। ओह, मेरा अपना थिएटर है। चलिए, अच्छी बात है। आप सबकी अपनी अपनी खुसूसियात है। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। खड़े क्यों है? तशरीफ रखिए। आप सबको इसलिए मदऊ किया गया है क्योंकि एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे और इसमें मेरी रहनुमाई फरमाएंगे। शुरू करते हैं फिर। जी बताइए। मैंने एक कहानी लिखी थी जिसका नाम था हीरो। हीरो था बनाना की तरह, जैसे कि ये है, और उसमें एक हीरोइन भी थी जो कि बिल्कुल सीप की तरह थी, और सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो थे वो स्कीनों की तरह थे।
तमाम खुसूसी किरदार तो यही है। कीनू ने केले को छीन लिया जबकि दोनों की शादी हो रही थी, लेकिन उसी रात केले ने कीनू का कत्ल कर दिया। फिर केला, सेब और ये दोनों फल ये नहीं दो लोगों के दरमियान प्यार और नफरत का खेल शुरू हुआ और आखिर में वो एक हो गए। खास कुछ नहीं, घिसी पिटी कहानी है, खास तो कुछ नहीं इसमें। आपने सही कहा, लेकिन यहाँ से कहानी बदलती है। होता यह है कि शादी की रात कीनू नहीं मरती बल्कि वो बच जाती है। कहानी मजे की है, कुछ अलग सी लग रही है मुझे। इस कहानी में सरप्राइजिंग बहुत लग रही है और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये कहानी बहुत अच्छी होगी। मुझे कोई ट्विस्ट नहीं चाहिए, कोई सरप्राइज नहीं चाहिए। आम सा काम करना चाहती हूँ बस इस केले और सेब को ईट करना है। यानी कीनू राह का कांटा है। मेरा मशवरा है, हालात को सुलझाएं और कीनू को काट डालें। नहीं, ये जुल्म की बात है। आखिरकार ये भी तो एक इंसान है ना। इस मासूम बेचारे के साथ आप लोग ऐसा जुल्म नहीं कर सकते। शहजादी साहिबा, हम दास्तान निगारों के 3 तरीकेकार होते हैं। कहानी में थोड़ा ठहराव होना चाहिए, इसकी जरा बातें ऐन तो मौके सुनो। पर मजा आना चाहिए और जितने भी बेकार किरदार हैं उन्हें कहानी में से फारिग करें। कीनू का इस कहानी में कोई काम नहीं, निकाल दें उसे। कोई जरूरत नहीं। मेरा तजुर्बा कहता है कि जिंदगी मोह, प्यार और नफरत के साथ चलती है। इससे कहानी दिलचस्प बनती है। अरे बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत सादा और आम सी बात है। आप लोग कोई तकनीकी रास्ता भी तो निकाल सकते हैं ना। बताइए, मैंने सही कहा ना? हाँ, तो आप ही बताइए क्या रास्ता निकाले हम। मुझे बताइए, कोई ऐसी कहानी बनाना चाहती हूँ मैं कि जिसमें केला इस सेब को बचाए या फिर सेब इस केले को बचाए। तो फिर आप ही बताइए कि कौन इनमें से किसको बचा पाएगा। आप किस तरह से ऐसी कहानी बना सकती हैं? तुम्हें यकीन है कि चूचू इस एकेडमी के पास से गुजरेगी? यकीनन गुजरेगी। अरे ये तो शहजादी साहिबा है, देखो जरा। शहजादी साहिबा, तुम किस कदर लंबे हो गए हो, तुम्हें देखने से मेरी गर्दन दुख रही है। और तुम्हें क्या हो गया है, इतने दुबले क्यों हो गए हो? कुछ खाया पिया करो। शहजादी साहिबा। सिर्फ तुम्हारी मालकिन को तुम जैसे मर्दों में इंटरेस्ट है, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। लिंची, लिंची। यंग मास्टर, वो मैं इसका प्लान अच्छी तरह से जानता हूँ। चलो। चैन ज्यादा दूर जाने की कोशिश मत करना। हुयान शहर के अमीर खानदान के तौर पर मेरी फैमिली ने शाही खानदान की खिदमत की है। यहाँ तक कि दूसरी शहजादी भी मेरी इज्जत करती है। चाहे आप महारानी की बेटी हो, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी बात सुनो, ये लोग किसी काम के नहीं है और तुम इनकी इस्लाह के लिए भी मना कर रही हो। हाँ, मेरे आदमी किसी काबिल नहीं। आपको इनकी टक्कर का कोई काबिल मर्द नजर आया है जो इनका मुकाबला कर सके? चलो मान लेते हैं। सब लोग जानते हैं कि मैंने हुआयून शहर के यंग मास्टर से शादी कर ली है। क्या मतलब इसका? मतलब ये कि एक मुकाबला करते हैं फिर और देखते हैं कि हुआयून शहर में सबसे ज्यादा काबिल शख्स कौन है। तो ठीक है फिर। इनमें से कौन है? ये है मेरा दावेदार हांचू। जाओ, सुमो का पता करो। जी। या खुदा, तीसरी शहजादी हंशू का जुआ खेल रही है, शर्त लगा रही है। हाँ, यहाँ सुमो को देखने के लिए लोगों ने सड़कें वीरान कर दी। जुआन होगा यंग मास्टर, मुकाबला हारने वाला है। हुआयून शहर में खवातीन अपने घर के फैसले खुद करती हैं। अगर तुमने मुझे इनकार किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी और उसके बाद तुम्हें हुआयून शहर वापस भेज दिया जाएगा, जिसके बाद तुम यहाँ कभी नहीं आ सकते। यंग मास्टर, ड्रैगन बोन जरा सी बेसब्री सारा प्लान खराब कर देती है। चैन चैन चैन, तुम अब जबरदस्ती कर रही हो। जुआन हो शहर का वली अहद एक मौसीकार को भी नहीं हरा सकता। हमारे यंग मास्टर जोशो जज्बा रखते हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं। हाँ, वो तो दिख रहा है।
चिंग सुमो। कितना हैंडसम है ये सुमो। पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। क्या कर रहे हैं आप? पीछे रहे। देखा तुमने, वो शहजादी की तरफ जा रहा है। सिर्फ तीसरी शहजादी ही इसे मुतासिर कर सकती है। काफी अरसे बाद मुलाकात हुई। आप शादी के फौरन बाद यहाँ कैसे आ गई? क्योंकि ज़ियानहू के मर्दों को मौसीकी की समझ नहीं। शहजादी साहिबा, जब आपके पास वक्त हो तो तफरी के लिए डांस एकेडमी चले आइएगा, इंतजार रहेगा। कितना हैंडसम है ये। चूचू कहाँ पर है? पता नहीं। इस शहर के तमाम मर्द म्यूजिक जानते हैं और गाने भी गा सकते और हैं। बहुत अच्छा गाते हैं। सही कहा। ज़ियानहू शहर के मर्द क्या कर सकते हैं? वो कुछ नहीं कर सकते। यंग मास्टर हान तो काफी अच्छा है। देखा तुम, कितना खूबसूरत नजारा है। अरे वाह, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। देखो तो इसे, ऐसा ना हो ऐसे उछलने से इसे दिल का दौरा दोबारा पड़ जाए। उछल तो रहा है ये, लेकिन है ये बीमार। यंग मास्टर हान ने तो हमें हैरान कर दिया। वाह, ऐसा लगता है फूलों की बारिश हो रही है। सुनो, चूचू कहाँ है? उसी की खातिर ये सारा तमाशा लगवाया है। वो अभी तक आई क्यों नहीं है यहाँ? और अगर इसी वक्त वो हांशू का दिफा करने यहाँ नहीं आई तो ये शैतानी यंग मास्टर तंग आकर मुझे भी मार सकता है। शहजादी देखकर। खबरदार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चूचू, चूचू तुम गलत समझ रही हो। चूचू मेरी बात सुनो। चूचू ये सब कुछ करने के लिए मैंने कहा था। चूचू मुझ पर गुस्सा करना था और मलामत करनी थी। तुम्हें तो वो हीरोइन बनकर आना था जो हीरो को बचाती है। तुम दोनों हरगिज़ ऐसे नहीं लड़ सकते। यंग मास्टर, ये दूसरी शहजादी हैं। मुझे बताया गया था कि दूसरी शहजादी खूबसूरत और काबिल हैं। आखिरकार दीदार हो ही गया। जबान संभाल के बात करो। तुम लोग क्या कर रहे हो ये? चूचू, हुवायून शहर के यंग मास्टर को एक मौसीकार के साथ मुकाबला करने पर मजबूर किया गया था। ये सारी गलती मेरी है। हांशू को यहाँ लाने पर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मौसीकार से मुकाबला करवाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं। डांटो मुझे, लेकिन इसके बाद इसको अपने महल ले जाना ताकि वो ठीक हो सके। तुमने चैन चैन की बेइज्जती की और कत्ल करने की कोशिश भी। लगता है ज़ियानहू शहर के लोगों को और तरबियत की जरूरत है। गार्ड्स, जी। इसे गिरफ्तार कर लो। जी शहजादी। अरे नहीं नहीं,
नहीं नहीं चूचू, ये हांशू है। जॉन हुसैन और कमाल को शादी के लिए भेज दिया गया, जिसमें वफादारी और कोई अच्छाई नजर नहीं आई मुझे। खैर, फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ क्या करना है इसके साथ। हाँ, शुक्र है। मोहतरमा, आप खुद बेहतर तौर पे कर सकती हैं। नहीं नहीं, ये काम तो बिगड़ता जा रहा है। ये कहानी सही सच में नहीं चल रही है। मेरी कहानी में तो इन दोनों को मोहब्बत होनी थी, ये क्या हो रहा है? ये दोनों तो आपस में लड़ रहे हैं। रुक जाओ। ये क्या हो रहा है? इसने तो इसके कपड़े फाड़ दिए। वली अहद के तौर पर इसके आदाब कहाँ चले गए? ये तो कंट्रोल से बाहर हो गया। क्या कोई है जो मुझे इन हालात से बचा? जाओ। मिस्टर पे आ गए, कितने प्यारे लग रहे हैं। आप ये करेंगे फैसला? सिर्फ यही कर सकते हैं। इस तरह नहीं है अपनी हिम्मत। मिनिस्टर पे कितने हैंडसम है। भूल जाओ इसे, इसकी तो मंगनी हो चुकी है तीसरी शहजादी से। मगर उसने तो यंग मास्टर हान से शादी की। यंग मास्टर तो दिल का मरीज है, ज्यादा नहीं जिएगा ये, तुम देख लेना। वो क्या रहा है? ये शहर का वली अहद है, इससे ऐसा सलूक नहीं किया जा सकता। शुक्र किसी ने तो सही लाइन बोली। बेहांग, ये मेरा पसंदीदा किरदार है। हम कैसे यंग मास्टर हान के खुलेआम सबके सामने कपड़े फाड़ सकते हैं? हाँ, मैंने इनका मजाक उड़ाया था और मैं अपनी तमीज भूल गई। वो मैंने जानबूझकर किया और थोड़ी बदतमीजी भी की। अब हम काम खत्म करते हैं। आप सब लोग अपने अपने घर जाइए। चलिए, तमाशा खत्म हो गया है। देखो कैसे बात मानी मिनिस्टर की। अरे यार, हाँ उसका पुराना प्यार जो है। वो देखो वहाँ सुमो भी है। चलो चलो यहाँ से तुम। हाँ चलो। मिनिस्टर पे, आप इनके काम देखें। यंग मास्टर हान से शादी के बाद ही वो मुकाबले के लिए इन्हें फॉरेन म्यूजिक एकेडमी ले आई। कितनी गलत बात है। ये सब इनका आइडिया था, मेरा कोई कसूर नहीं। ये तुम्हारा आइडिया था? मेरा ही था। हांशु, तुम चूचू पर इल्जाम मत लगाना। और चूचू, तुम हांशु पर इल्जाम मत लगाना, ठीक है? शहजादी, साथ आइए मेरे, कुछ बात करनी है। आज रात तीर अंदाजों को तैयार कर लो। चैन 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 अगर आज रात तीर के वार से नहीं मरी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जी आप बेफिक्र रहें। मुझे तुम पे बहुत गुस्सा है क्योंकि तुमने बदतमीजी की, लापरवाही से काम लिया और हमारी मंगनी को बुलाकर उसे अपने साथ महल भी ले आई। तो तुम्हें उसकी इज्जत भी करनी चाहिए थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतनी बेवकूफ हो और किसी के जज्बात का लिहाज भी नहीं करती। ऐसा कुछ भी नहीं। यंग मास्टर हान ने होयान शहर में तुम्हारे खानदान में शादी की और वो यहाँ बिल्कुल तन्हा है, ना कोई फैमिली और ना कोई दोस्त। उसके वालिदैन उसके साथ नहीं। वो इस वक्त रिस्क ले रहा है, हर वक्त खतरे में है। लेकिन मलका आलिया से बात करूंगा कि वो हमारी मंगनी कैंसिल कर दें ताकि तुम और यंग मास्टर हान। रो क्यों रही हो? तो मैं भी तो एकदम अकेली हूं ना। ना मेरी कोई सहेली है, ना ही कोई घर वाला। मेरे तो वालिदैन भी मेरे साथ नहीं। कोई भी नहीं है मेरे पास ऐसा जो मुझसे बात करे। मेरी सारी जिंदगी एक रिस्क है और हर कदम खतरे का बाइस बन सकता है। मैं बस अपने घर जाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ऐसा फैसला किया था। क्या क्या कहा तुमने? मैंने जानबूझकर
आंशु की तस्लील नहीं की थी, ऐसा कोई इरादा नहीं था मेरा। तो तुमने एकेडमी में उसका मुकाबला करवाया, क्या ये तस्लील नहीं थी? मुझे माफ कर दो। तुम माफी मांग रही हो? जानती हूँ मैं, मुझसे गलती हुई है। तुम सच में माफी मांग रही हो?清风远飞，雨随风一去不回。我在谁梦中沉睡？念人生况味，以微笑锁住愁眉。岁月不增不减，事与愿违。流光难追，到天边我愿奉陪，算不出心机枉费。功名如负累，相思终成灰。笑得人憔悴，执迷不悔。而夜如幻如真，是非在背后传闻。策马狂奔，逃不出命运剧本。不适宜的人，自己能控制几分？千山万水，结局会殊途同归。